Hello friends, this is Sangam Fori and welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I am going to talk about Concor 5 mg tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ना एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉनकोर 5 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, कॉनकोर 5 mg टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रसिद्ध एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी कंडीशन में हाई बीपी को कम करने के लिए किया जाता है। कि अगर कोई पेशेंट का हाई बीपी बहुत ज्यादा हो गया और उसे कम करना हो, इमरजेंसी सिचुएशन हो गई हो, पैनिक सिचुएशन हो, तो वहां पे कम करने के लिए हाई बीपी का इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यह मेडिसिन समझिए कि प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है, बिना डॉक्टर के पर्चे को यह मेडिसिन आपको नहीं दे सकता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन बीटा ब्लॉकर कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ बीटा ब्लॉकर कैटेगरी। फ्रेंड्स, हालांकि बीटा ब्लॉकर कैटेगरी के बारे में बहुत बार बताया अपने वीडियो, फिर भी मैं यहाँ आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। डियर व्यूअर्स, बीटा ब्लॉकर कैटेगरी कहने का अर्थ हो रहा है कि कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो, हमारे हार्ट रेट को स्लो डाउन करे, मतलब मेंटेन करके, इवन बीपी को भी मेंटेन करे, बीपी को भी ठीक करने का काम करे, उसे हम लोग बीटा ब्लॉकर कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए कि बीटा ब्लॉकर कैटेगरी क्या होता है। बीटा ब्लॉकर कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कि स्लो डाउन द हार्ट रेट एंड मेंटेन बीपी, वैसा मेडिसिन जो हमारे हार्ट रेट को क्या करे, स्लो डाउन करे, अगर ज्यादा है तो ठीक है, और बीपी को भी क्या करे, मेंटेन करने का काम करे, उसे हम लोग बीटा ब्लॉकर कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे ना इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे, कि मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता भर तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग चलिए ये बात करते हैं कौन सी कंपनी है जो इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को मर्क फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है अपने आप में। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय मर्क फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 100 रुपए से लेके 110 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस जो होता है हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होते रहता है, बदलते रहता है, वेरी करते रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली जो कॉनकोर होता है 5 mg, ठीक है, उसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया था। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल बिसोप्रोलोल 5 मिलीग्राम पाया था, जिसका इस्तेमाल हाई बीपी को कम करने के लिए किया था। अगर किसी का बीपी बहुत ज्यादा हाई हो तो उसको कम करने का इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने नाम मेटोप्रोलोल का नाम सुना होगा, ठीक है, मेट्रोलार एक्सल करके मेडिसिन वगैरह आता है, ठीक उसी से एक लेवल इसको स्टैंडर्ड कहिए, बढ़िया कहिए, मेटोप्रोलाल के उस ऊपर बिसोप्रोलोल समझिए इसको, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल समझिए कि इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल बिसोप्रोलोल 5 मिलीग्राम पाता है, जिसका इस्तेमाल हाई बीपी को कम करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में इसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट का तौर पर दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। कि इस मेडिसिन को यूसेज को समझते हैं कहाँ इसका इस्तेमाल किया। तो फ्रेंड्स, सबसे नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ हाई बीपी या हाइपरटेंशन। कि किसी को अगर व्यक्ति को हाई बीपी हो गया हो, ठीक है, मतलब सिस्टोलिक समझो कि 180 प्लस चल गया हो, 190 प्लस चल गया हो, डायस्टोलिक समझो कि 100 के प्लस चल गया हो, तो उसको ठीक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। पहला याद रखें, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन या हाई बीपी को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इरेगुलर हार्ट बीट, कि अगर किसी का जो हार्ट बीट है इरेगुलर हो रहा है, कभी ट्रैकिकार्डिया में कन्वर्ट हो जा रहा है, कभी ब्रैडिकार्डिया में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, मतलब कभी ज्यादा हार्ट बीट हो जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। या उसी को आप दूसरे शब्दों में कह सकते, ट्रीटमेंट ऑफ आर्टियल फाइब्रिलेशन, कि आर्टियल फाइब्रिलेशन कहो या इरेगुलर हार्ट बीट को, बात एक ही है, या उसी को एरिथीमिया भी लोग बोलते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक डिस्फंक्शन, कि एक ऐसी डिजीज है हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है,
जिसमें भी अगर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक डिस्फंक्शन हो तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये जो कार्डियोलॉजिस्ट का काम है, बेसिकली मुझे नॉलेज, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे शेयर कर दूं कि इसका इस्तेमाल लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक डिस्फंक्शन को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ और जगह चलिए उस पर भी हम लोग बात करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन, और किसी को हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन है या जिसको आप एंजाइना पेक्टोरिस करो, मतलब धीरे धीरे होता है क्या कि सीने में दर्द होना शुरू होता है, ठीक है, और वो दर्द धीरे धीरे शोल्डर की तरफ ऊपर के रेडिएटिंग पेन तरतराते ऊपर चढ़ने लगता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, जिस कारण सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसे एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। तो उसको भी ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक, फ्यूचर हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर, कि भविष्य में होने वाला जो हार्ट फेलियर हो, हार्ट अटैक हो, उससे बचने के लिए भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन, कि कभी कभी डॉक्टर इसका इस्तेमाल माइग्रेन को भी से बचने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लिया अगर बीपी किसी का हाई होगा, जाहिर सी बात है अगर बीपी हाई होगा, ठीक है, तो सर दर्द करेगा, ठीक है, माइग्रेन होगा उसको, ठीक है, या तो उसको हार्ट अटैक आएगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड प्रॉपर ढंग से उसमें सप्लाई नहीं हो पाएगा हार्ट में तो जाहिर सी बात हार्ट अटैक आने का चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक से बचने के लिए भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बेसिकली मैंने जो बताया कि इतने जगहों पर इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ हाई बीपी को ठीक करने के लिए, दूसरा आर्टियल फाइब्रिलेशन या तो उसको इरेगुलर हार्ट बीट आप कह सकते हो, उसको ठीक करने के लिए क्या था, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक डिस्फंक्शन, लेफ्ट LVSD जिसको बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक डिस्फंक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बेसिकली एंजाइना पेक्टोरिस को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहिए इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में कि हालांकि ये मेडिसिन कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है। फ्रेंड्स इसका मोड ऑफ एक्शन बड़ा सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा ताकि आपको एक ही लाइन में समझ में आ जाए, ज्यादा इसमें विशेष कुछ करने की जरूरत ना पड़े, आपको दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स इसका मोड ऑफ एक्शन है रिड्यूसेज बीपी एंड स्लो डाउन द हार्ट रेट। जैसे इस मेडिसिन को आप लेते हैं वो बीपी को क्या करता है, कम करता है, और इवन स्लो डाउन द हार्ट रेट, अगर हार्ट रेट आपका ज्यादा है तो उसको भी कम करता है, मेंटेन करके रखता है। तो सिंपली ये समझिए कि हार्ट रेट और बीपी को ये मेंटेन करके रखता है ये मेडिसिन। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसका मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहें कंट्राइंडिकेशन का। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन आप एडमिनिस्टर नहीं कीजिए, जिसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है अल्कोहल, कि अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं सीओपीडी या अस्थमा, कि अगर कोई पेशेंट अस्थमा का है, ठीक है, सांस लेने में उसको परेशानी होती है, ब्रेथलेसनेस होता है, सांस फूलती है उसकी, ठीक है, ब्रेथलेसनेस होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होता है, मतलब समझिए कि अस्थमा से रिलेटेड या सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं या कोई स्त्री अपने बच्चों को जन्म देने वाली है उसको भी आपको नहीं देना बिना गाइनी डॉक्टर से कंसल्ट किए। फिर कहते हैं लिवर डी और किडनी डी, और कोई पेशेंट लिवर डी और किडनी डी से भी सफर करे तो बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए आप उन्हें ना दे, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे इसका सुटेबल डोज क्या होगा उस टाइप के पेशेंट के लिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसके कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही, ठीक उसी प्रकार से इस मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सके तो आपको उल्टी हो जाएगा। फिर कहते हैं डायरिया, आपका जो स्टूल है वो पानी की तरह पतला हो जाएगा। फिर कहते हैं स्लो डाउन हार्ट रेट, कि आपका जो हार्ट रेट है वो कहीं ज्यादा कम ना हो जाए अचानक से, ठीक है। फिर कहते हैं डिजीनेस, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत चक्कर भी आएगा। फिर कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, हो सकता है आप कब्जियत का विक्टिम हो जाएंगे। ये कुछ इसके प्रमुख साइड इफेक्ट्स है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ आए। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज तो मैंने हमेशा अपने हर वीडियो में बताया कि डोज डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सीवियरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। 1 into OD, सुबह में, मॉर्निंग में एक गोली आपको सुबह में लेना है, बस इतना, एक गोली सुबह में लेना। हो सके तो अकॉर्डिंग टू बीपी, अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, हो सके डॉक्टर डोज चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जनरल जो चलते हैं 1 into OD चलते हैं सुबह में। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात है आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। कॉनकोर 5 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग,
Hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।